दोस्तों पीएसजी ने हरा दिया रियल मैड्रिड को 4-0 सेमीफाइनल ऑफ क्लब वर्ल्ड कप में एंड अब वो फेस करेंगे चेल्सी को। हम बात करेंगे मैड्रिड ने इस पूरे गेम में किस तरीके से खेला एंड कैसे प्रॉब्लम्स आए उनको एंड क्या क्या चीज़ें क्या क्या दिक्कत हुई इनको। हम सबको पता है कि पीएसजी एक ऐसी टीम है जो इस सीज़न सबको हरा सकते हैं एंड ऑफ कोर्स दे हैव डन इट। एक भी गोल कंसीड नहीं किए उनने जितने भी फाइनल्स खेले हैं अब तक एंड दे आर नॉट नॉर्मल भाई, दे आर एक्चुअली नॉट नॉर्मल। इसमें 5 ऐसे बंदे हैं जो पोर्तुगल में खेलते हैं, इनने चैम्पियंस लीग जीत लिया, इनने कुछ महीनों में नेशंस लीग जीत लिया और अब वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल खेलेंगे। बट आई वॉन्ट टू टेक ए मोमेंट एंड टॉक अबाउट नूनो मेंडिस। नूनो मेंडिस एक ऐसा बंदा है जो हर स्ट्राइकर को अपने पॉकेट में डाल लेता है एंड वो दिन दूर नहीं है कि वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर बनने वाला है एंड ही इज़ जस्ट वंडरफुल। ज़ाबी ने इस गेम में सब कुछ ट्राई कर लिया। ऑफ कोर्स अगर हम रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी वाली मैच की बात करें तो उसने इस गेम में सब कुछ ट्राई कर लिया। एम्बापे को राइट विंग में खिला दिया, विनी जो अपने पूरे ज़िंदगी लेफ्ट विंग पे खेल के उसे राइट विंग पे खिला दिया एंड गोंज़ालो जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में एज ए स्ट्राइकर एज ए नंबर 9 इतने गोल्स मार रहा था उसे लेफ्ट विंग पे खिला दिया एंड इन सबको नूनो मेंडिस ने पॉकेट किया। लाइक इट इज़ एक्चुअली वंडरफुल एंड दैट्स व्हाई आई फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि मैच के बाद ज़ाबी अलोंसो ने बोला कि अब ये टीम ट्रांसफॉर्म होगी, ऐसा ना सोचे कि ये सीज़न का मैच था बल्कि ये ऐसा था कि ये पुराने सीज़न का आखिरी मैच था ना कि और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो नया सीज़न का मतलब पहला मैच होगा। ठीक है, आई गॉट इट, बट द पॉइंट इज़ कि इस पूरे गेम में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं दिखा। ज़ाबी ने जो भी खिलाया था इससे पहले एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन इस मैच आते ही अचानक से लॉन्ग बॉल्स, एसेंसियो और रूडिगर की मिस्टेक वो सेंटर बैक पे एंड उससे वो गोल होना और वहाँ से पूरा मोरल डाउन हो जाता है और वहाँ से मैच में लगता ही नहीं है कि रियल मैड्रिड फाइट बैक कभी कर पाएगी। वी जस्ट लिटरली कांट सी एनी प्लेयर और एनी प्लेयर विथ एनी प्लान। लाइक अगर हम देखें विनी को, एम्बापे को, ये बोलना मैं नहीं चाह रहा बट अगर वो ऐसे खेले तो ऐसा कहना पड़ेगा कि विनी और एम्बापे कांट प्ले टुगेदर। लाइक दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्ले देम टुगेदर। एम्बापे स्टार्ट करता है इस टूर्नामेंट में पहली बार स्टार्टिंग 11 में और लाइक आई डोंट नो बट वो जब भी चांसेस क्रिएट करता था उसके पास 2-3 बंदे रहते थे और काउंटर पे पीएसजी गोल्स मारती थी। पीएसजी को रोकना, काउंटर पे पीएसजी से प्रेस कर रही होती थी, वो सो टफ। लाइक लुइस एनरिके ने ये बोला था जब एम्बापे छोड़ रहा था कि नाउ वी विल विन मोर टाइटल्स एंड वो चैम्पियंस लीग जीता इस साल। अगर आप डेम्बेले को देखो आंख खोल के तो वो जिस तरीके से प्रेस कर रहा था एसेंसियो को, रूडिगर को, कोर्तुआ को, वो उनके जबड़े तक प्रेस कर रहा था। लाइक दिस इज़ हाउ यू प्रेस। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है रियल मैड्रिड को देख के कि वो हाई प्रेसिंग टीम बन ही नहीं सकती ऑनेस्टली, लेकिन अगर वो बॉल को रखेंगे अपने पास तो ही वो अच्छे से प्रेस कर पाएंगे। लाइक कीप द बॉल इज़ द मंत्र एंड इस वजह से डीन इस गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इवन ट्रेंट भी। लोग कहते हैं कि फुटबॉल 2 लोगों का गेम नहीं है बट ऑफ कोर्स फुटबॉल 11 लोगों का भी गेम है। ये गेम क्वालिटी मांगती है, सो दैट्स वाई डीन वाज नीडेड। क्वालिटी से व्हाट आई फील कि ज़ाबी अलोंसो, जब अगर हम ज़ाबी अलोंसो को देखें तो वो वर्सेटिलिटी उसमें दिखता है कि उसने बहुत अलग अलग प्ले स्टाइल खिलाया इस टीम को, है ना। लेकिन इस गेम में हमने देखा कि कुछ कॉम्पैक्टफुल फुटबॉल हो ही नहीं देती। इससे पहले ज़ाबी अलोंसो कॉम्पैक्टफुल फुटबॉल खिला रही थी। लाइक डिफेंड एक लाइन बनी हुई थी हॉरिजॉन्टली, डिफेंस की, मिडफील्ड की एंड स्ट्राइकर्स की एंड उस तरीके से वो गेम चल रहा था। बट इस गेम में कोई कॉम्पैक्टफुलनेस दिख ही नहीं रही थी, छोटे पास हो ही नहीं रहे थे, बार बार लॉन्ग बॉल्स जा रहे थे। इस वजह से हम काउंटर पे गोल्स खा रहे थे। अब सब बहुत कुछ बोला जा रहा है कि एम्बापे विनी साथ में नहीं खेल सकते, एम्बापे इज़ द प्रॉब्लम, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैड्रिड अब एक नए डायरेक्शन में जा रही है ऑफ कोर्स एंड एम्बापे को नहीं संभाल सकता अलोंसो। दिस इज़ अ बुलशिट ऑनेस्टली। अगर हम रोनाल्डो की बात करें, अगर हम मेसी की बात करें, रोनाल्डो के पास पीछे पेप, रैमोस, ये क्वालिटी प्लेयर्स थे तब वो जाके इतना अच्छा प्लेयर बना है ऑनेस्टली, है ना। मेसी के पास ज़ाबी, इनिएस्टा, बुस्केट्स ये थे तब जाके वो इतने गोल्स मारा है। एम्बापे अभी भी आपको 40-50 गोल मार के देगा बट आपको उस पूरे टीम में क्वालिटी चाहिए। ऑफ कोर्स प्लेयर साइन हुए हैं, अब आगे के सीज़न में और भी बहुत कुछ हमें दिखेगा बट
ये टॉप प्लेयर्स हमारे पास होंगे, हम ज़ाबी के प्ले स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, ये एक प्री सीज़न था, एक नॉर्मल टूर्नामेंट था, बट हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे, तभी हम अच्छा फुटबॉल खेल पाएंगे। एंड सबको समझना पड़ेगा कि दिस टीम इज़ रियल मैड्रिड, दिस इज़ नॉट जस्ट ए नॉर्मल टीम। हर प्लेयर्स में वो भूख दिखनी पड़ेगी, तब जाके ये टीम कोप अप करेगी। हाँ, मतलब और भी प्री सीज़न गेम्स हो सकते हैं ट्राई करने के लिए, अभी भी 1 महीना पड़ा हुआ है जब हमारा पहला गेम होगा, जो कि आई गेस ओसासुना से है। तो बट आई फील कि कुछ प्री सीज़न गेम्स अगर हम खेलें और 1-2, तो ये ज़्यादा बेटर होगा ये सिस्टम को समझने के लिए, और हम और अच्छा खेलेंगे एंड ज़ावी बॉल को हम और अच्छा से समझ पाएंगे। खैर, ये बात रही रियल मैड्रिड की। अब क्लब वर्ल्ड कप की फाइनल होने वाली है चेल्सी वर्सेस पीएसजी की, जो कि एक बैंगर गेम होने वाला है। तो विल पीएसजी विन अनदर टाइटल और विल चेल्सी बीट पीएसजी, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि चेल्सी भी यूरोप में बहुत अच्छा खेलती है, ऑफ कोर्स, जो यूरोप के लीग्स होते हैं उसमें। एंड ये तो ऑल ओवर लाइक एवरी कंट्री का गेम है, तो आई गेस चेल्सी भी अच्छा खेलेगी, बट ऑनेस्टली इस पीएसजी को रोकना थोड़ा टफ है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।